बच्चों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने 5.2 के 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो रहे हैं, तो अपनी क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं कि हर रोज शाम को 8 बजे सारा लाइव क्लास से लेते हैं। तो मैं 5.2 का जो 11 नंबर सवाल है वो क्या कह रहा है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो 11 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि एपी 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी आपको उसने एक एपी दी है और वो एपी क्या है 3, 5, 3, 15, 27, 39 और फिर आगे उसने क्या कहा है कि का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54 पद से 132 अधिक होगा, ये प्रश्न है आपका, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि क्या क्या है। प्रश्न क्या है ध्यान से देखना कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा। यानी हमें सबसे पहले उसने क्या कहा है कि आप ये तब कर पाओगे जब आपके सामने 54वां पद होगा। तो हम पहले 54वां पद को निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ये A1 है, A1 3 है, A2 15 है और एक बार n का मान कितना है हमारे पास 54 है, ठीक है। हम d निकालेंगे तो d बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। अब देखो A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3 बराबर 12। अब उसने क्या कहा है कि सर A54 निकालना है और A54 का मतलब क्या होता है A प्लस 53D। समझ में आ गई बात। तो A का मान कितना है, A का मान 3 प्लस 53 इंटू 12, ठीक है, क्योंकि D का मान 12 है। अब देखो 3 प्लस, अब इनको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। 53 का 53, 53 दुआ 106, हासिल पाई 10, 10 और 53 होते हैं अपने 63 यानी 636 और इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 639। ये है कौन सा आपका, ये है 54वां पद है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इससे 132 और अधिक हो तब वह कौन सा पद होगा। यानी आपको अब an क्या मानना है 639 प्लस 132। समझ में आ गया ना, 639 प्लस 132। अब हम जोड़ेंगे 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 7। यानी कि वो क्या कह रहा है कि इस एपी के अंदर an का मान अगर 771 हो तब पदों की संख्या क्या होगी। तो हम वही सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा an का मान अभी है 771 बराबर a का मान कितना है सर, a का मान है 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान अभी है 12, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और बराबर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। अब इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेंगे सर 768 बचेंगे, ठीक है। और इधर बचेगा n माइनस 1, क्योंकि इधर जो 12 गुणा में है ना उनको हम इधर किस में लाएंगे भाग में लाएंगे। तो हम इसको काटेंगे तो 12 छक्के 72 और 4, 12 छक्के 72, ठीक है। 6 बार गए 4 बच गए 4 और 12 चौके 48 बराबर n माइनस 1। इधर ये n माइनस 1, ये माइनस 1 जो प्लस माइनस में है ना इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ n बच जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा बेटा जी 65 हो जाएगा। यानी इस एपी के अंदर 54 पद से 132 जो अधिक है ना वो कौन सा पद होगा बेटा जी 65वां पद होगा। तो ये प्यारे बच्चों अपना 11 नंबर सवाल पूर्ण कर लिया हमने। देखो 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अच्छा सवाल है 12वां भी। 12वां सवाल क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान से देखना, हमने मान लिया दो समांतर श्रेणी है तो हाँ ये क्वेश्चन नंबर है आपके 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है बेटा जी, समझ में आ गई बात, ठीक है। माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने a मान लिया, ठीक है, और सार्वंतर
सार्वधातर डी मान लिया। इसी प्रकार हमने दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लिया, हमने मान लिया छोटा वाला है, और सार्वधातर दोनों का क्या है, समान है। समझ में आ गई बात। अब उसने प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। उसने कह दिया यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी प्रश्न में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो इसमें इसका 100वां पद निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम इस प्रकार लिखेंगे ना, a प्लस 99d। ठीक है, अंतर मतलब माइनस, ठीक है, और अंतर इसका भी यानी a प्लस 99d। ठीक है, और बराबर के अंदर है कितना, सर 100 है। समझ में आ गई बात। अब देखो हम इस प्रकार लिखेंगे a प्लस 99d माइनस a, ठीक है, माइनस 99d बराबर 100। अब देखो ये 99d और ये 99d कट जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ बच जाएगा a माइनस a बड़ा a माइनस छोटा a बराबर 100। ये क्या है, ये उसने पहली बात कही है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब दूसरा वो कह रहा है कि हजारों पदों का अंतर, तो हजारों पदों का अंतर होगा, यानी हम लिखेंगे हजारवें पदों का अंतर कितना होगा। देखो ध्यान से, तो हजारों में हम इस प्रकार लिखेंगे ना, a प्लस 999d। ठीक है, अंतर फिर कोष्टक में लिखेंगे a प्लस 999d। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे a प्लस 999d माइनस a, ठीक है, और फिर क्या अपने माइनस 999d। अब देखो ये 999 ये 999 कट जाएगा, यहाँ कौन बचा, a माइनस a, ये बचा है ना। अब देखो यहाँ a माइनस a बचा है, हमारे पास समीकरण 1 के अनुसार a माइनस a का मान कितना आया हुआ है, कि मान आया है 100। ये कहां से आया सर, समीकरण 1 से। समझ में आ गई बात। a बड़ा a माइनस छोटा a का मान पहला भी 100 आ चुका है, और यहाँ कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब इसका मान तो हमारे पास 100 आया हुआ है। तो हम लिखेंगे अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ये अपना कौन सा है, 12 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। 13वां सवाल क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो आप। इसी प्रकार 13वां सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है। तो बेटा जी 3 अंकों वाली संख्या होती है 100 से, और 999 पे खत्म हो जाती है। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, लेकिन साथ में 7 से विभाज्य होनी चाहिए। यानी 100 है तो 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, 101 में भी नहीं जाता है, 2 में भी नहीं जाता है, 3 में भी नहीं जाता है, 4 में भी नहीं जाता है, लेकिन 105 में जाता है। समझ में आ गई बात। 105 के बाद में 112, फिर 119, इस प्रकार करते करते जब आप लास्ट के अंदर 994 तक जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि 994 के बाद में 95, 96, 97, 98, 99 इनमें 7 का भाग नहीं जाता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगी, एपी होगी। समझ में आ गई। यानी A1 का मान कितना है सर, 105 है, 7 से विभाज्य, इसका मतलब डी का मान कितना है, 7 है। ये लास्ट संख्या, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम an के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम n निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारा 994, ठीक है, बराबर 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और डी का मान है 7। इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है ना, 105 माइनस बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो इसमें से देखो घटाओ, तो 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 8, ठीक है, और ये 8, 889, ठीक है, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1। इधर ये जो इंटू में 7 है ना, तो इधर जाएगा किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो देखो 7 एकम 7, 1 18, 2 बार, फिर 7 7 127, यानी किसका मान है, ये n माइनस 1 का मान है। लेकिन हमें तो n का मान चाहिए ना, तो इधर जो प्लस का 1 है ना, सॉरी माइनस का 1 है ना, ये इसमें आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 128, यानी
जो 3 अंकों वाले 7 से विभाजित संख्या है ना वो कितनी है 128 होती है प्यारे बच्चों। तो ये अपना कौन सा सवाल हो गया 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार अब देखो 14 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा जी, वीडियो को लगातार क्लास को मिस नहीं करना है, हमेशा आना है आपको शाम को 8 बजे पढ़ने के लिए। 14 है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो ठीक है ये ऐसा कैसा ही है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, ठीक है ना, ये पूछा है उसने। तो 10 और 250 के बीच में कुल कितने गुणज है, यानी आपको अभी जो निकाला था n कमाने से, तो 10 से नहीं 250 में इनके बीच में, तो 10 के बाद में 11 जिसमें 4 का भाग जाता नहीं है वो गुणज नहीं है, इसका मतलब 12 16 20 ऐसे करते करते 248 है, ठीक है ना बेटा जी। तो इसमें भी क्या है a1 12 है और 4 का गुणज इसका मतलब d का मान 4 है, और ये लास्ट संख्या है an, ये कितनी है 248। आपको इसमें भी किसका मान निकालना है n का मान, जो हमने पहला सवाल किया था ना इसी वाला an वाला, इस an वाले सूत्र से ही हम अभी जो इसे ठीक पहला वाला 13 नंबर किया था ना, उसी प्रकार हमें इसमें भी n का मान निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, कोई जरूर नहीं है हर एक सवाल को आपको करवाना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आप खुद को भी करनी चाहिए। 15 नंबर सवाल थोड़ा सा इनसे अलग है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। सवाल नंबर 15 सवाल क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक तो 63 65 67, 63 65 और 67, और फिर है 3 10 17, ठीक है ना, 3 10 से 17 वगैरह, इनके nवें पद बराबर होंगे, मतलब किस मान के nवें पद है वो आपस में बराबर होंगे। देखो इसमें a1 का मान कितना है बेटा जी 63 है, a2 का मान कितना है सर 65 है, हम d निकालेंगे तो हम लिखेंगे अपने a2 माइनस a1 यानी 65 माइनस 63 बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ देखो a1 का मान 3 है और a2 का मान 10 है, तो d बराबर हो जाएगा अपना a2 माइनस a1 यानी 10 माइनस 3 बराबर 7। अब उसने प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि कौन से an इधर भी बराबर इसका भी बराबर, ये बात आपको क्या करनी है सरल करनी है। तो इधर जब रखेंगे तो हम लिखेंगे a का मान कितना है 63, ठीक है, प्लस n हमें पता नहीं -1 और d का मान कितना है सर 2, इसके बराबर में इधर रखेंगे 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान इधर कितना है सर 7 है। ध्यान से देखना, इसको हम सरल करेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे 63, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो अब देखो बेटा ये हो जाएगा 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n, इधर हो जाएगा कितना 7n माइनस 4, क्योंकि ये प्लस का 3 इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मान चाहिए n का, तो देखो 2n तो है, इधर ये प्लस में 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना बचता है माइनस का 4, इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 65/5 और 5 का भाग 65 में कितनी बार जाता है 13 बार, यानी इन दोनों समांतर श्रेणियों में जो 13वां पद है ना, जो n का मान 13 वो 13वां पद है ना, वो आपस में क्या होंगे समान होंगे प्यारे बच्चों। ये अपना कौन सा सवाल हो गया 15 नंबर सवाल हो गया। 16 नंबर सवाल क्या कहते हैं, बस अच्छा सवाल है 16वां भी बेटा जी, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना है। और क्या कहते हैं 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 यानी a3 का मान कितना है 16, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे ना a प्लस 2d बराबर 16, ये 1 नंबर समीकरण, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और आगे उसने 2 नंबर बात क्या कही है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी a7 है ना उसका मान कितना है कि जितना 5वां का मान है ना उससे कितना अधिक है 12, यानी 5वें पद के साथ आप 12 मिलाओगे तब 7वें के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 6d, इसको लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12, हमें मान इनके चाहिए तो इनको इधर ले आते हैं, तो a प्लस 6d माइनस 1 माइनस 4d बराबर 12। देखो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाते हैं तो बचेगा 2d बराबर 12, तो d बराबर हो जाएगा 12/2 यानी 6। समझ में आ गई बात। अब इस d का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण ए क्या कह रही है a प्लस 2 इंटू डी का मान 6 है बराबर 16, यानी a प्लस 12 बराबर 16।
तो ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4। अब उसने आपको प्रश्न में क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक एपी ज्ञात करनी है आपको, एपी ज्ञात करनी है मतलब एक समानता सड़ी। एपी ज्ञात करने के लिए कम से कम आपको कितने पद निकालने, 3 पद होने चाहिए। तो पहला पद आपका 4 आ चुका है, आप निकालोगे दूसरा पद, हम लिखेंगे a2 बराबर a प्लस डी। तो a का मान सर 4 है और d का मान कितना है 6 आया है, तो a2 का मान कितना हो गया 10 हो गया, और a3 का मान हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है 16, यानी वो एपी क्या होगी, तो पहला पद 4 है, दूसरा 10 है और तीसरा 16, यानी इस प्रकार की क्या होगी, एक अपनी समांतर श्रेणी होगी। तो ये अपना अच्छा सवाल था, तो इसको हमने कर लिया है 16वें क्वेश्चन को, ठीक है। और 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन अभी तक आप आगे से निकाल रहे थे, अब उल्टा बोल रहे हैं आपसे, अंतिम पद से उल्टा पूछ रहा है, तो किस प्रकार निकालना है आपको ध्यान से बने रहिए अपने। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, सिंपल प्रश्नावली बेटा जी। वो कह रहा है 3 8 13, इस प्रकार दे रहा है 3 8 13, इस प्रकार डैश डैश करके, फिर कह रहा है 253, इस प्रकार एक समांतर श्रेणी है। फिर वो कह रहा है कि इसमें अंतिम पद से कौन सा 20वां पद निकालना है आपको, मतलब वो कह रहा है कि अभी तक तो आप सीधे निकाल रहे थे ना, अब वो कह रहा है कि पीछे से उल्टे 20वां निकालना है। तब आपको कैसे, देखो आपको इस प्रकार सूत्र रखना है, a1 का मान 3 है, a2 का मान 8 है, ये किसका मान है, ये an का मान है 253, ठीक है, और 20n का मान है, ठीक है। हम निकालेंगे d का सूत्र होता है a2 माइनस a1, ठीक है। a2 का मान कितना है 8 माइनस 3 बराबर 5। अगर आपको अंतिम पद से निकालना हो तो सूत्र चेंज हो जाता है, हम लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, इसका सूत्र ये होता है बेटा जी an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है ना। an कितना है 253 माइनस n 20 माइनस 1, और d का मान कितना है सर 5 है, 253 माइनस 20 में से 1 है 19, और 19 को 5 से गुणा करके कितना होता है 95, ठीक है। इसको इसमें से आपको क्या करना है घटाना है, तो 3 में से 5 जाते हैं तो 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं सर 14 5 बचते हैं, और इधर बच गए 1, यानी इसका जो अंतिम से 20वां पद है वो कितना होगा 158। कुछ बच्चे इसको पहले टोटल पद निकालते हैं फिर वैसे निकालते, वो बड़े हो जाते हैं, इसलिए ये अच्छा है, अच्छा सूत्र अपना प्रश्नावली का। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन भी हमने इस प्रकार कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां क्या कहते हैं, अच्छा प्रश्न है और अच्छे प्रश्नावली बेटा जी, इसको ढंग से करना है आपको घर पे, और बार बार करते रहना, कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो 18वां क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या कहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी A4 प्लस A8 इन दोनों का योग कितना है 24 है। फिर वो कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी A6 प्लस A10 का मान कितना है 44 है। अब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा जी, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, आपको 3 पद ज्ञात करने हैं प्रथम, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, हम इस प्रकार लिखेंगे a प्लस 3d, इसको लिखेंगे a प्लस 7d, और बराबर के अंदर कितने 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24। अब देखो सब 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है, हम छोटी कर लेते हैं, a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हम a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d, और a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d, और बराबर के अंदर 44, a और a कितना हो जाएगा 2a, 5 और 9 14 बराबर 44। देखो बेटा जी यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम लिख देंगे a प्लस 7d बराबर 22, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 आ गई, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो, ठीक है ना। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 कह रही है a प्लस 7d बराबर 22, ठीक है, और इस एक क्या कह रहे हैं a प्लस 5d बराबर 12, ठीक है। अब देखो चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस माइनस, a से 1 कैंसिल, 7 में से 5 गए 2d, और इसमें से गए 10, 2d बराबर 10 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5, ये किसका मान आ गया d का। अब हम रखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कह रही है a प्लस 5d यानी a प्लस 5 इंटू
डी का मान भी कितना है सर 5 है, ठीक है। और बराबर में क्या रखना है 12 है, ये 12, ठीक है, ठीक है। a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25 यानी माइनस के 13 हो जाएगा, माइनस का 13। अब वो कह रहा है कि a2 और ज्ञात करना है, तो a2 का मतलब होता है a प्लस d, तो a का मान कितना है माइनस 13 प्लस d का मान कितना है 5 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। अगर a3 ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे a प्लस 2d, तो a का मान कितना है माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5 यानी माइनस का 13 और प्लस का 10 बराबर माइनस का 3। तो हमसे उसने ये पूछा है कि प्रथम 3 पद, तो पहला पद है माइनस का 13, दूसरा माइनस का 8 और तीसरा माइनस का 3, ये हमारे क्या हो जाएंगे प्रथम है 3 पद। इस प्रकार ये 18वां क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहे, 2 सवाल बाकी रहे हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको छुट्टी कर दूंगा। 18 सवाल हो गए। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 रुपए में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसमें 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? समझ में आ गई नहीं बात? तो यानी पहले वर्ष यानी उसको कितना मिलता था, A1 का मान 5000 रुपए, और प्रत्येक वर्ष में कितना बढ़ रहा है 200 रुपए बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? फिर वो क्या ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन उसका वेतन कितना हो जाता है, यानी AN कितना हो जाता है 7000। तो पहले वर्ष का जो वेतन है ना उसको हम क्या कहेंगे A1 कहेंगे 5000 को। जो हर साल बढ़ता है ना, जो बढ़ोतरी होती है वृद्धि होती है, उसको हम D के नाम से जाना जाते हैं, अंतर माना जाएगा इस प्रश्नावली के अंदर। और जो लास्ट के अंदर हो गया ना 7000 रुपए, ये इसका क्या है AN है। अब हमें इसमें क्या चाहिए, पदों की संख्या n चाहिए, वर्षों की संख्या ना, तो हम इस प्रकार इसमें सूत्र रखेंगे कि AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 7000 बराबर 5000 प्लस n हमें ज्ञात करना है और इंटू में d 200 है, ठीक है। अब देखो 7000 इधर ये प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस में, यह बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 200। इसमें से घटाएंगे 7000 और 5000 तो 2000 बचेंगे, इधर ये गुणा में थे, इधर किस में आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे, यह बच जाएंगे n माइनस 1 0 0 0 0 यानी 10 बच गए n माइनस 1। हमें n का मान चाहिए तो 10, इधर ये एक माइनस में था, इधर आया था प्लस में, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी उसका 11 वर्ष के अंदर ये वेतन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों छोटा सा सवाल था 19 नंबर, और आज का ये लास्ट सवाल है। अभी देखते हैं 20 में क्या कहता है वो, ठीक है ना। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, यानी A1 का मान कितना है बेटा जी 50 है, ऐसा ही है बेटा जी, ठीक है। और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत कितनी करती है, वो साप्ताहिक बचत करती है 17.5 बढ़ाती गई, यानी डी का मान क्या है 17.5 है, ठीक है। और यदि वह n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है 207.50, यानी AN का मान है 207.50, ठीक है। तो बताइए n ज्ञात कीजिए, ये बात कीजिए। और बेटे मैं बता दूं इस प्रश्न के अंदर कुछ बच्चों के प्रश्न में मतलब चेंज भी हो सकता है। देखो a का मान तो मान लो वहां पे हो सकता है 5 हो सकता है, ठीक है, और d का मान 1.75 हो सकता है, और an का मान 20.75 भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं, आपको स्टेप आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास जो किताब है उसमें ये पहली सप्ताह की जो बचत है वो 50 रुपए है, उसके बाद में 17.5 है, उसके बाद में 207.5 है। तो कोई डरना नहीं, कुछ किताबों में ये प्रश्न है ना जो मिस हुआ है, पॉइंट पहले लगा हुआ है, तो कोई उस हिसाब से करना, आपको यहाँ n ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है अपना 207.50 बराबर a है 50, ठीक है, प्लस n का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना है सर, डी का मान 17.5 है, ठीक है। अब देखो 207.50 इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है ना, सॉरी 1.17.75 है, ठीक है यहाँ मेरे पास। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 157.50, ठीक है, बराबर n माइनस 1, ये जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है ना, कितना है 17.5। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है ना, यहाँ बच जाएंगे 1575, ठीक है, 1575 बटा
75 बराबर n माइनस 1। देखो 5 के पहाड़े से काटे हो, 5 के पहाड़े से काटे ये हो जाएगा 15 बार, ठीक है। और ये देखो 5 के पहाड़े से 3, ठीक है, फिर 1 और फिर 5, ठीक है ना, 315 बार, ठीक है। अब देखो इसको और काटेंगे हम, तो 5 के पहाड़े से 3 बार, इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30, 1 5 63 और 3 इसमें कितनी बार 21 बार, ठीक है ना। यानी 21 बराबर n माइनस 1। इधर ये जो माइनस का आएगा इधर आएगा तो प्लस में 21 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा है। तो प्यारे बच्चों आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 को क्या कर दिया है, COMPLET कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी आज मुझे कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा हर रोज शाम को 8 बजे अपने क्लास में आए और अपने दोस्तों को भी साथ लाए। प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा सिलेबस से वार्षिक परीक्षा से ठीक पहले आपको अच्छी तरह से रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन आप हमेशा क्लास में बने रहे और अपने दोस्तों को भी बने रखे। तो थैंक यू बेटे आज की इस क्लास के लिए। आज इतना ही, बाकी 5.3 हम कल करेंगे। थैंक यू बेटे, गुड नाइट।